अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में ऐसा कौन सा शेर है जो केवल एक ही देश में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नॉट अफ्रीका, नॉट यूरोप, ओनली इंडिया। लेकिन सोचिए, अगर पूरी स्पीसीज लगभग एक ही लैंडस्केप में रहती हो और अचानक डिजीज आउटब्रेक, मैसिव फॉरेस्ट फायर, ड्राउट या फिर अर्थक्वेक आ जाए, तो क्या पूरी स्पीसीज खतरे में पड़ सकती है? आज हम बात करेंगे द रोड अहेड फॉर एशियाटिक लाइन्स। एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंजर्वेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एशियाटिक लाइन इज नॉट जस्ट अनदर वाइल्ड एनिमल, इट इज़ इंडियाज कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी। लगभग 100 साल पहले इनकी संख्या केवल 20 के आसपास रह गई थी। आज लगातार कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से पॉपुलेशन 900 से अधिक हो चुकी है और ये सुनकर लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। पॉपुलेशन बढ़ना और स्पीसीज का सुरक्षित भविष्य दोनों अलग बातें हैं। आज हमें समझना होगा कि अगले 50 सालों में एशियाटिक लायंस को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा। अब थोड़ा सा हम एशियाटिक लायंस की हिस्ट्री पर नज़र डाल लेते हैं। तो एक टाइम था जब एशियाटिक लायंस टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और पूरे नॉर्दर्न इंडिया तक फैले हुए थे। लेकिन एक्सेसिव हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन एक्सपेंशन के कारण 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक इनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त हो गया। केवल गुजरात के गिर फॉरेस्ट में कुछ लायंस बचे और तब नवाब ऑफ जूनागढ़ ने हंटिंग पर रोक लगाई और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज और प्रोजेक्ट लायन और कई कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए। आज गिर पूरी दुनिया में एशियाटिक लाइन का अंतिम प्राकृतिक घर माना जाता है। और साइंटिफिक इंट्रोडक्शन इसकी देखें तो साइंटिफिक नेम है इसका पैंथरा लियोपर्सिका और इसकी फैमिली है फेलिडे, ऑर्डर कार्निवोरा और इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। एशियाटिक लाइन और अफ्रीकन लाइन देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में कई डिफरेंसेस हैं। जैसे कि एशियाटिक लाइन की मेन जो है वो छोटी होती है, बेली फोल्ड स्पष्ट दिखाई देता है और स्कल स्ट्रक्चर भी अलग होता है और ये अपेक्स प्रेडेटर है। यदि अपेक्स प्रेडेटर इकोसिस्टम से गायब हो जाए तो पूरा फूड वेब प्रभावित होने लगता है। इसीलिए लायंस को अम्ब्रेला स्पीसीज भी माना जाता है और अगर लायंस सुरक्षित हैं तो पूरा इकोसिस्टम सेफ है। अगर प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो आज एशियाटिक लायंस केवल गिर नेशनल पार्क्स तक ही सीमित नहीं है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिरनार, मिटियाला, पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स तक फैल चुका है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज लगभग आधी पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर रहती है। इसका अर्थ है अब कंजर्वेशन केवल जंगल तक ही लिमिटेड नहीं है, अब विलेजेस, फार्मलैंड्स, रोड्स, रेलवेज और लोकल कम्युनिटीज भी कंजर्वेशन का हिस्सा हैं। व्हाई आर साइंटिस्ट वरीड? तो वैज्ञानिकों को चिंता क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है इंसान की, तो चिंता क्यों ना बढ़े। रीजन नंबर 1, सिंगल पॉपुलेशन रिस्क। लगभग पूरी स्पीसीज एक ही लैंडस्केप में रहती है और अगर किसी कारण मेजर डिजीज फैल जाए तो पूरी पॉपुलेशन प्रभावित हो सकती है। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन का हिस्सा है शेरों का, वो एक ही लैंडस्केप में ज़्यादातर रहता है और अगर वहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो पूरी पॉपुलेशन खतरे में पड़ सकती है। अब 2018 में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ने यही चिंता बढ़ाई थी। अब रीज़न नंबर 2, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। नई रोड्स बन रही हैं, रेलवे लाइन बन रही है, माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पावर लाइन्स बिछ रही हैं और अर्बन एक्सपेंशन हो रही है। जंगलों को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इसी को हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है और इससे लायंस का मूवमेंट कठिन हो जाता है। अब रीजन नंबर 3 है ह्यूमन लायन कन्फ्लिक्ट। इसको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। जब लायंस विलेजेस तक पहुंचते हैं तो लाइव स्टॉक अटैक्स बढ़ते हैं और ह्यूमन इंजरीज होती हैं और सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है। और रीजन नंबर 4 है क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम हीट, वाटर स्कार्सिटी और चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न। प्रे एनिमल्स को प्रभावित करते हैं ये सारे कारण और इनडायरेक्टली लायंस भी प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है कंजर्वेशन में, वो जान लेते हैं। तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं एआई कैमरा ट्रैप्स, ड्रोन सर्विलियंस, जीपीएस रेडियो कॉलर्स, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, जीआईएस मैपिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी एनालिसिस, डिजीज सर्विलियंस और एआई अब इंडिविजुअल लाइन्स की पहचान भी कर सकता है। जीपीएस कॉलर्स बताते हैं कि लाइन कहाँ गया, कितनी दूरी तय की और किस हैबिटेट का यूज़ कर रहा है। और ड्रोन्स इनएक्सेसिबल एरियाज की मॉनिटरिंग आसान बना रहे हैं। रिमोट सेंसिंग हैबिटेट क्वालिटी का असेसमेंट करते हैं और जेनेटिक स्टडीज बताते हैं कि पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी पर्याप्त है या फिर नहीं। और यही साइंस फ्यूचर कंजर्वेशन की बैकबोन बनने वाली है।
और हाल ही के समय में गुजरात सरकार ने लायन कंजर्वेशन के लिए एक नई इनिशिएटिव को गति दी है। हैबिटेट इंप्रूवमेंट, कॉरिडोर डेवलपमेंट, वाटर होल क्रिएशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सो ह्यूमन लाइन कन्फ्लिक्ट कम करने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और सिटीजन रिपोर्टिंग सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य केवल पॉपुलेशन बढ़ाना ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सुनिश्चित भी करना है। सो यहाँ पे हमारे सामने अब क्या रास्ता है? तो पहला है हैबिटेट कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। दूसरा, अल्टरनेटिव लाइन लैंडस्केप्स डेवलप करने होंगे ताकि पूरी पॉपुलेशन एक स्थान पर ही डिपेंड ना रहे। और तीसरा है डिजीज सर्विलियंस और वेटरनरी फैसिलिटीज को और मजबूत करना। और चौथा है लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन पार्टनर बनाना होगा ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना रहे। और पांचवा है एआई, जिनोमिक्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ड्रोन मॉनिटरिंग और डाटा ड्रिवन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपनाना होगा। अगर यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियोपर्सिका और आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। और हैबिटेट गिर लैंडस्केप गुजरात में पाया जाता है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर प्रोटेक्ट होता है। अगर साइट्स इम्पैक्ट देखें, इसका इंडेक्स देखें तो ये अपेंडिक्स 1 में आता है और शेड्यूल 1 स्पीसीज है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। अगर इसके मेन कीवर्ड्स देखें तो लैंडस्केप कंजर्वेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, हैबिटेट कनेक्टिविटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हेल्थ सर्विलियंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और ये SDG 15 में आता है लाइफ ऑन लैंड और इकोसिस्टम बेस्ड कंजर्वेशन है। सो एशियाटिक लायन केवल गुजरात का ही गौरव नहीं है, इट इज़ इंडियाज इकोलॉजिकल हेरिटेज। यदि आज साइंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को साथ लेकर चलें तो आने वाली पीढ़ियां भी जंगल में दहाड़ते हुए एशियाटिक लायन को देख सकेंगी और लायन सफारी कर सकेंगी। सो बिकॉज सेविंग द एशियाटिक लायन मीन्स सेविंग एन एंटायर इकोसिस्टम। सो यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।